साथियों, जैसा कि आप सबको विदित है, एमबीसी की लड़ाई जो है वो लंबे समय से इस लड़ाई को शुरू से देखा जाए तो आज दिन तक हमारे समाज का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम रहा है, या यूं मानिए कि शून्य सा रहा है। एक खाली स्थान हमेशा से एमबीसी समाज में रबारियों के लिए रहा कि भाई वे लोग आएंगे, उनमें से कोई नेता आएगा जो समय समय पर जिस आंदोलन में भाग लेगा और इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को नई दिशा की तरफ ले जाने का प्रयास करेगा। मगर दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि इतने बड़े समाज में एक भी नेता, न पक्ष का न विपक्ष का, एक भी नेता सामने नहीं आया और न ही कोई नेता ने रबारी युवाओं के लिए, समाज के भविष्य के लिए कभी बात करी। वक्त वक्त पे जो है कुछ लोग काम करते रहे। आदरणीय मेरा राम जी जिसमें एक नाम है, उमेश सिंह जी एक नाम है, और भी समय समय पे लोगों ने बहुत ही कम जो है किया। मगर फिर भी मैं ये समझता हूं कि वे सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं, किंतु इस समाज की जो तादाद है, उस तादाद के मुकाबले जितने लड़कों के भविष्य को लेकर जो चिंतित समाज को होना चाहिए, उस तादाद में हम लोग चिंतित नहीं हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। मैं पिछले ये समझिए कि आप एक महीने से जो महापंचायत हुई, उससे पहले से भी जो लंबे समय तक ये चीजें चलती रही कि आंदोलन होने वाला है, आंदोलन होने वाला है। आदरणीय कर्नल साहब जो हैं मूवमेंट को बड़े लेवल पर ले जाने वाले हैं। मगर मैं ये सोच के पहले तो पंचायत के चुनाव में बस था, उसके बाद जब मुझे समय मिला, मेरे साथी लोगों ने मुझसे कहा कि भाई आप लोग आप करिए इसमें, आप आगे आइए, आपने पहले भी एक दो दफे किया है और आप करिए, आप कर्नल साहब के भी नजदीक में हैं, आप उनके संपर्क में लगातार रहते हैं, विजय भाई भी आपसे स्नेह करते हैं। तो मैंने इस बार ये कोशिश करी कि हम लोग और आरक्षण अधिकार मंच की टीम तो इसमें लगेगी ही, उसको करना ही होगा, जैसी भी उसकी क्षमताएं हैं, जैसे भी उसके संसाधन हैं। मगर क्या पता जो नई संस्थाएं बनी है, पूरे पिछले दिनों हमने सुना कि तमाम प्रदेश भर में जिला अध्यक्ष बनाए गए, तहसील अध्यक्ष बनाने की प्रक्रियाएं शुरू हुई, बहुत सारे नए नए नेता जो है निकल कर बाहर आ रहे हैं। कोई पंचायत समिति का चुनाव लड़ रहा है, कोई जिला परिषद का चुनाव लड़ रहा है, बहुत सारे सरपंच हमारे भाई बने। मुझे लगा कि कहीं से कोई व्यक्ति उठकर आए तो हमें एक काबिल कार्यकर्ता मिले, हमें एक काबिल नेता मिले, जिसको हम पुशअप करें, उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें और इस मूवमेंट को बड़े लेवल पर, व्यापक स्तर पर हम इसको फैला सकें। मगर दुर्भाग्य से मैंने बहुत सारे लोगों को फोन किए। यहाँ सोशल प्लेटफॉर्म पर नाम गिनाना भी अच्छी बात नहीं है। मैंने फोन किया, किसी ने कहा कि मैं आपको देर रात फोन करता हूं, अभी व्यस्त हूं, किसी ने कहा कुछ सोचते हैं, किसी ने कहा कि आप करिए, हम आपके साथ हैं। जैसी जैसी जिनकी भावनाएं थी वैसी वैसी बातें सब लोगों ने करी। और कर्नल साहब के वहां से भी लगातार मैं संपर्क में था, वे लोग बात कर रहे थे। कल रात को मेरी विजय भाई से बात हुई। तो तमाम षड्यंत्रों के बावजूद समूचा गुर्जर समाज डटा हुआ है पटरियों पर, उनके पंच पटेल डटे हुए हैं। और आप देखिए कि इतने वक्त तक तो कोई आपको ये नहीं कहता था कि भाई आप जो है 5% का फायदा खैरात में उठा रहे हो। अब वक्त के बाद, इस वक्त के बाद, इस आंदोलन के बाद अगर हमारी सक्रियता शून्य ही रही तो निश्चित तौर पे आने वाली पीढ़ियां कहेगी हमसे, और इस वक्त के लोग भी हमसे सवाल करेंगे कि साहब आपकी भूमिका क्या है इस आंदोलन में। और जब तक खैरात में मिली हुई चीजें खाने की आदत पड़ जाएगी, मुझे लगता है कि समाज उत्थान अधूरा है, समाज का विकास अधूरा है। मुझे बहुत कष्ट है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी के, हमारे समाज के नेता विपक्ष में होने के बावजूद, आदरणीय ओटाराम जी, बहुत सारे आदरणीय हैं, मैं लिस्ट नहीं गिना सकता, इन सब में सर्वमान्य नेता आदरणीय ओटाराम जी है, मैं उन्हीं का नाम गिना देता हूं। एक स्टेटमेंट अगर पिछले 1 डेढ़ महीने 2 महीने से आया हो
तो मुझे बता दीजिए। मुझे लगता है कि तमाम जो हमारी जो अग्रिम पंक्ति है वो संवेदना शून्य है। उन्हें आपके भविष्य से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी कितनी नौकरियां अटकी हुई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके कितने लड़के बेरोजगार बैठे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आने वाली नस्लों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में उनको कोई चिंता नहीं है। मैं समझता हूं कि समाज को नए तरीके से सोचने की जरूरत है। अगर इस क्रांति में हमारी आहुति नहीं हुई, अगर हमने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किया, भाग नहीं लिया, अगर हम सड़कों पर नहीं निकले, तो मुझे लगता है कि आने वाली नस्लों को मुंह दिखाने के काबिल हम लोग नहीं बच पाएंगे। सवाल करेगी नस्लें हमसे कि जब एक 80-85 साल का बुजुर्ग आपके लिए सड़कों पे था, पटरियों पे था, जंगलों में था, बीड़ों में था, सचिवालय की टेबल से लगाकर रेलवे की पटरी तक आपके लिए लड़ रहा था, उस वक्त आप क्या कर रहे थे? आप क्या कहेंगे? हम लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे थे, आप क्या कहेंगे? हम लोग नेताओं को फोन कर रहे थे। आज रबारी समाज के युवाओं को चाहिए कि वे अपने घर से अपने बुजुर्गों को लेकर निकले सड़क आंदोलन के लिए, उनके बीच में चर्चा करें, फायदे बताएं रिजर्वेशन के, तमाम सारी चीजें युवाओं को अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, तब जाकर यह काम होगा। मैंने काफी वक्त तक इंतजार किया कि हमारी अग्रिम पंक्ति के लोग जगें, हमारी अग्रिम पंक्ति के लोग आकर आंदोलन को लीड करें, हम लोग उनके साथ जुटें, उनके हाथ मजबूत करें, उन्हें एहसास करवाएं कि अगर आप ऐसा करते हो तो समाज आपके साथ समूचा खड़ा हो जाएगा। मगर बहुत खेद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ऐसे किसी भी तरह के कोई संकेत सामने नहीं आए। अंत में हम लोगों ने आरक्षण अधिकार मंच के जो सक्रिय सदस्य हैं, उन लोगों ने यह फैसला लिया है कि हम कल शाम को यह आवश्यक सूचना है, कृपया नोट कर लें, उसके बाद मैं फेसबुक पर पोस्ट भी डाल दूंगा। हम कल शाम को 5 बजे, मैं पिछले 3-4 दिन का घटनाक्रम आपको बता दूं, मैंने परमिशन के लिए प्रयास कर लिया, मैंने रैली के लिए परमिशन के लिए प्रयास किया, 2 दिन से प्रशासन से मेरी लगातार बात हो रही है। परमिशन के लिए इन्होंने कोविड अधिनियम का हवाला देते हुए इन्होंने मेरे को परमिशन देने से मना कर दिया और मैंने मुझसे कहा कि मैंने स्पष्टली इसके लिए इनकार कर दिया कि मुझे 4-5 लोगों से ज्ञापन नहीं दिलवाना। ये जो ज्ञापन वाली जो नेतागिरी है, हम सब लोग कह रहे हैं कि हम फला जगह बीरमाल में ज्ञापन दिलवा देंगे, जालोर में ज्ञापन दिलवा देंगे, रानीवाड़ा में ज्ञापन दिलवा देंगे, ये एसडीएम को ज्ञापन देना करना, ये सारी, तो मुझे लगता है कि अब इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। आप एक ज्ञापन देकर संतुष्ट हो जाते हो कि भाई चलो हमने ज्ञापन दे दिया और हमारा काम खत्म हो गया। मुझे लगता है कि समाज के जो भी अग्रणी लोग हैं, जोधपुर के आसपास के पूरे संभाग भर के, उन रबारियों को एकत्रित होना चाहिए और डिसीजन लेना चाहिए कि हमको आखिर बढ़ना किस तरफ है। हम लोग तैयार बैठे हैं, आप समाज के लोग आदेश कर दें। समाज के युवा तैयार बैठा है, समाज के लोगों को चाहिए, जो संस्थाओं के प्रधान बने हुए बैठे हैं उनसे भी मैं निवेदन करता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बने बैठे हैं उनसे भी मैं निवेदन करता हूं, जो लोग समाज को अपने वोट के तौर पर देखता है, जो लोग समाज को अपनी राजनीति के तौर पर देखता है, उसकी ये नैतिकता बनती है आज कि जब समाज को आपकी जरूरत है तो अब आपको आगे आना चाहिए। मैं आपके सामने एक वादा करता हूं कि मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूं और इस बार के मूवमेंट में गुर्जर समाज को, कर्नल साहब को ये 1% भी नहीं लगेगा कि रबारियों का साथ नहीं है। मेरी और मेरी टीम के जो भी संसाधन और जो भी ताकत है, हम पूरी 100% ताकत लगाकर इस मूवमेंट को पश्चिमी राजस्थान में आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। कल शाम को 5 बजे रायका समाज का नोहरा, रायका समाज का छात्रावास, केएम कॉलेज वाली गली में, गौशाला मैदान के पास हम वहां बैठक रख रहे हैं। आप सब लोग आमंत्रित हैं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं जोधपुर के आसपास के, जोधपुर संभाग भर के, कल शाम 5 बजे तक का बहुत समय होता है। आप संभाग में किसी भी जगह हो, आप आ सकते हो। आप सबको रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारिए और कल हम एक निर्णय लेकर उस जाजम से उठेंगे कि हमको इस आंदोलन को परसों किस दिशा में ले जाना है। ये फैसला करके हम उठेंगे और कौन भाई कितनी क्या सहायता कर सकता है, कैसे सहयोग कर सकता है,
वो सारी चीजें हम डिस्कस करके कल शाम को उठेंगे और परसों सुबह से हम इस मूवमेंट को पश्चिमी राजस्थान में शुरू करने वाले हैं। बहुत पहले से बहुत देर हो चुकी। कल शाम 5 बजे का समय याद रखें, स्थान गौशाला मैदान के पास, रेबारी समाज छात्रावास, रायका समाज छात्रावास। आपको कल शाम 5 बजे आना है और अपने आसपास के सारे लोगों को साथ लेकर आना है। जो भी हमारे समाज के आगेवान लोग हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वे जरूर पधारें और इस मीटिंग को सफल बनाएं। अधिकाधिक लोगों को मैं फोन और मैसेज कर दूंगा। ये सूचना आपको इसलिए दे रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये सूचना फैला सकते हैं, पहुंचा सकें, और अधिक से अधिक संख्या में जितने ज्यादा लोग आएंगे उतनी ही ज्यादा हम ताकत से आंदोलन के लिए परसों रोज जो भी तारीख वहां तय होगी उस तारीख को हम जाएंगे। और हमारे पास अब समय बिल्कुल नहीं बचा है। हम लोग एक दिन भी 1 घंटा भी अगर व्यर्थ कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत ही गलत है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस मैसेज को, इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये संदेश पहुंचा दें कि कल शाम 5 बजे स्थान गौशाला मैदान के सामने रेबारी समाज छात्रावास, रायका समाज छात्रावास में आपको सबको आना है और हम वहां से निर्णय लेकर उठेंगे कि हमको परसों किस दिशा में आंदोलन ले जाना है। अब जो लड़ाई है पश्चिमी राजस्थान में शुरू करनी ही पड़ेगी। खैरात से जीती हुई लड़ाइयां और खैरात में मिला हुआ हक हमें सिर्फ शर्मिंदगी दे सकता है, हमें लज्जा दे सकता है, हमको हीन भाव दे सकता है। अगर स्वाभिमानी रेबारी समाज से अगर आप लोग आते हो तो आपको आना चाहिए और सड़कों पे, पटरियों पे, शहरों में जहां जहां कूच करना पड़े वहां वहां कूच करिए। तब तो जाकर यह समझा जाएगा कि इस लड़ाई में आपका भी अहम योगदान था, आपकी भी आहुति थी इस यज्ञ में। अन्यथा यह समझा जाएगा कि आप लोग कायर हो, आप लोग निष्ठुर हो, आप लोग संवेदनाहीन हो, आप में बिल्कुल भी संवेदनाएं नहीं है। ये सरकार जो है ये गूंगी बहरी सरकार हो चुकी है। इस सरकार में बिल्कुल भी इन समाजों के प्रति बिल्कुल भी संवेदना बची नहीं है और ये सब समाजों को लेकर ये पार्टी, कांग्रेस पार्टी लगातार जो है सौतेला व्यवहार करती आई है और वही नतीजा है कि अब भी कर रही है। जोधपुर अशोक जी का गृह जिला है और हमको ये इस बार आंदोलन की लौ जोधपुर संभाग में जगानी ही पड़ेगी। मैं आप सबसे पुनः निवेदन करता हूं, कल शाम 5 बजे का समय याद रखें। छात्रावास का, गौशाला मैदान वाले छात्रावास में हम लोग मीटिंग रखेंगे। ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें। शुक्रिया, धन्यवाद। कल शाम को 5 बजे सारे लोग जरूर पधारें। धन्यवाद, राम राम। साथियों, जैसा कि आप सबको विदित है, इस लड़ाई को शुरू से देखा जाए तो आज दिन तक हमारे समाज का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम रहा है, या यूं मानिए कि शून्य सा रहा है। एक खाली स्थान हमेशा से एमबीसी समाज में रेबारियों के लिए रहा कि भाई वे लोग आएंगे, उनमें से कोई नेता आएगा जो समय समय पर जिस आंदोलन में भाग लेगा और इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को नई दिशा की तरफ ले जाने का प्रयास करेगा। मगर दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि इतने बड़े समाज में एक भी नेता, न पक्ष का न विपक्ष का, एक भी नेता सामने नहीं आया और न ही कोई नेता ने रेबारी युवाओं के लिए, समाज के भविष्य के लिए कभी बात करी। वक्त पे जो है कुछ लोग काम करते रहे। आदरणीय मेरा राम जी जिसमें एक नाम है, उमेश सिंह जी एक नाम है, और भी समय समय पे लोगों ने बहुत ही कम जो है किया। मगर फिर भी मैं ये समझता हूं कि वे सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। किंतु इस समाज की जो तादाद है, उस तादाद के मुकाबले जितने लड़कों के भविष्य को लेकर जो चिंतित समाज को होना चाहिए, उस तादाद में हम लोग चिंतित नहीं हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। मैं पिछले ये समझिए कि आप 1 महीने से जो महापंचायत हुई, उससे पहले से भी जो लंबे समय तक ये चीजें चलती रही कि आंदोलन होने वाला है, आंदोलन होने वाला है। आदरणीय कन्नर साहब जो हैं मूवमेंट को बड़े लेवल पर ले जाने वाले हैं। मगर मैं ये सोच के पहले तो पंचायत के चुनाव में बस था, उसके बाद जब मुझे समय मिला, मेरे साथी लोगों ने मुझसे कहा कि भाई आप करिए इसमें, आप आगे आइए, आपने पहले भी 1-2 दफे किया है और आप करिए, आप
कर्नल साहब के भी नजदीक में हैं, आप उनके संपर्क में लगातार रहते हैं, विजय भाई भी आपसे स्नेह करते हैं, तो मैंने इस बार ये कोशिश करी कि हम लोग और आरक्षण अधिकार मंच की टीम तो इसमें लगेगी ही, उसको करना ही होगा, जैसी भी उसकी क्षमताएं हैं, जैसे भी उसके संसाधन हैं। मगर क्या पता जो नई संस्थाएं बनी है, पूरे पिछले दिनों हमने सुना कि तमाम प्रदेश भर में जिलाध्यक्ष बनाए गए, तहसील अध्यक्ष बनाने की प्रक्रियाएं शुरू हुई, बहुत सारे नए नए नेता जो है निकल कर बाहर आ रहे हैं। कोई पंचायत समिति का चुनाव लड़ रहा है, कोई जिला परिषद का चुनाव लड़ रहा है, बहुत सारे सरपंच हमारे भाई बने। मुझे लगा कि कहीं से कोई व्यक्ति उठकर आए तो हमें एक काबिल कार्यकर्ता मिले, हमें एक काबिल नेता मिले, जिसको हम पुशअप करें, उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें और इस मूवमेंट को बड़े लेवल पर, व्यापक स्तर पर हम इसको फैला सकें। मगर दुर्भाग्य से मैंने बहुत सारे लोगों को फोन किए। यहाँ सोशल प्लेटफॉर्म पर नाम गिनाना भी अच्छी बात नहीं है। मैंने फोन किया, किसी ने कहा कि मैं आपको देर रात फोन करता हूं, अभी व्यस्त हूं। किसी ने कहा कुछ सोचते हैं, किसी ने कहा कि आप करिए, हम आपके साथ हैं। जैसी जैसी जिनकी भावनाएं थी वैसी वैसी बातें सब लोगों ने करी। और कर्नल साहब के वहां से भी लगातार मैं संपर्क में था, वे लोग बात कर रहे थे। कल रात को मेरी विजय भाई से बात हुई, तो तमाम षड्यंत्रों के बावजूद समूचा गुर्जर समाज डटा हुआ है पटरियों पर, उनके पंच पटेल डटे हुए हैं। और आप देखिए कि इतने वक्त तक तो कोई आपको ये नहीं कहता था कि भाई आप जो है 5% का फायदा खैरात में उठा रहे हो। अब वक्त के बाद, इस वक्त के बाद, इस आंदोलन के बाद अगर हमारी सक्रियता शून्य ही रही तो निश्चित तौर पे आने वाली पीढ़ियां कहेगी हमसे, और इस वक्त के लोग भी हमसे सवाल करेंगे कि साहब आपकी भूमिका क्या है इस आंदोलन में। और जब तक खैरात में मिली हुई चीजें खाने की आदत पड़ जाएगी, मुझे लगता है कि समाज उत्थान अधूरा है, समाज का विकास अधूरा है। मुझे बहुत कष्ट है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी के, हमारे समाज के नेता विपक्ष में होने के बावजूद, आदरणीय ओटाराम जी, बहुत सारे आदरणीय हैं, मैं लिस्ट नहीं गिना सकता, इन सब में सर्वमान्य नेता आदरणीय ओटाराम जी है, मैं उन्हीं का नाम गिना देता हूं। एक स्टेटमेंट अगर पिछले 1-1.5 महीने 2 महीने से आया हो तो मुझे बता दीजिए। मुझे लगता है कि तमाम जो हमारी जो अग्रिम पंक्ति है वो संवेदना शून्य है। उन्हें आपके भविष्य से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी कितनी नौकरियां अटकी हुई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके कितने लड़के बेरोजगार बैठे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आने वाली नस्लों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में उनको कोई चिंता नहीं है। मैं समझता हूं कि समाज को नए तरीके से सोचने की जरूरत है। अगर इस क्रांति में हमारी आहुति नहीं हुई, अगर हमने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किया, भाग नहीं लिया, अगर हम सड़कों पर नहीं निकले, तो मुझे लगता है कि आने वाली नस्लों को मुंह दिखाने के काबिल हम लोग नहीं बच पाएंगे। सवाल करेगी नस्लें हमसे कि जब एक 80-85 साल का बुजुर्ग आपके लिए सड़कों पे था, पटरियों पे था, जंगलों में था, बीड़ों में था, सचिवालय की टेबल से लगाकर रेलवे की पटरी तक आपके लिए लड़ रहा था, उस वक्त आप क्या कर रहे थे? आप क्या कहेंगे? हम लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे थे, आप क्या कहेंगे? हम लोग नेताओं को फोन कर रहे थे। आज रबारी समाज के युवाओं को चाहिए कि वे अपने घर से अपने बुजुर्गों को लेकर निकले सड़क आंदोलन के लिए, उनके बीच में चर्चा करें, फायदे बताएं रिजर्वेशन के, तमाम सारी चीजें युवाओं को अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, तब जाकर यह काम होगा। मैंने काफी वक्त तक इंतजार किया कि हमारी अग्रिम पंक्ति के लोग जगें, हमारी अग्रिम पंक्ति के लोग आकर आंदोलन को लीड करें, हम लोग उनके साथ जुटें, उनके हाथ मजबूत करें, उन्हें एहसास करवाएं कि अगर आप ऐसा करते हो तो समाज आपके साथ समूचा खड़ा हो जाएगा। मगर बहुत खेद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ऐसे किसी भी तरह के कोई संकेत सामने नहीं आए। अंत में हम लोगों ने, आरक्षण अधिकार मंच के जो सक्रिय सदस्य हैं, उन लोगों ने यह फैसला लिया है कि हम कल शाम को
ये आवश्यक सूचना है, कृपया नोट कर ले, उसके बाद मैं फेसबुक पे पोस्ट भी डाल दूंगा। हम कल शाम को 5 बजे, मैं पिछले 3-4 दिन का घटनाक्रम आपको बता दूं। मैंने परमिशन के लिए प्रयास कर लिया, मैंने रैली के लिए परमिशन के लिए प्रयास किया। 2 दिन से प्रशासन से मेरी लगातार बात हो रही है। परमिशन के लिए इन्होंने कोविड अधिनियम का हवाला देते हुए इन्होंने मेरे को परमिशन देने से मना कर दिया, और उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने स्पष्टली इसके लिए इनकार कर दिया कि मुझे 4-5 लोगों से ज्ञापन नहीं दिलवाना। ये जो ज्ञापन वाली जो नेतागिरी है, हम सब लोग कह रहे हैं कि हम फला जगह निर्माल में ज्ञापन दिलवा देंगे, जालोर में ज्ञापन दिलवा देंगे, रानीवाड़ा में ज्ञापन दिलवा देंगे, ये एसडीएम को ज्ञापन देना करना, ये सारी, तो मुझे लगता है कि अब इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। आप एक ज्ञापन देकर संतुष्ट हो जाते हो कि भाई चलो हमने ज्ञापन दे दिया और हमारा काम खत्म हो गया। मुझे लगता है कि समाज के जो भी अग्रणी लोग हैं, जोधपुर के आसपास के पूरे संभाग भर के, उन रबारियों को एकत्रित होना चाहिए और डिसीजन लेना चाहिए कि हमको आखिर बढ़ना किस तरफ है। हम लोग तैयार बैठे हैं, आप समाज के लोग आदेश कर दें। समाज के युवा तैयार बैठा है, समाज के लोगों को चाहिए, जो संस्थाओं के प्रधान बने हुए बैठे हैं उनसे भी मैं निवेदन करता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बने बैठे हैं उनसे भी मैं निवेदन करता हूं, जो लोग समाज को अपने वोट के तौर पर देखता है, जो लोग समाज को अपनी राजनीति के तौर पर देखता है, उसकी ये नैतिकता बनती है आज कि जब समाज को आपकी जरूरत है तो अब आपको आगे आना चाहिए। मैं आपके सामने एक वादा करता हूं कि मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूं, और इस बार के मूवमेंट में गुर्जर समाज को, कर्नल साहब को ये 1% भी नहीं लगेगा कि रेबारियों का साथ नहीं है। मेरी और मेरी टीम के जो भी संसाधन और जो भी ताकत है, हम पूरी 100% ताकत लगाकर इस मूवमेंट को पश्चिमी राजस्थान में आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। कल शाम को 5 बजे रायका समाज का नोहरा, रायका समाज का छात्रावास, केएन कॉलेज वाली गली में, गौशाला मैदान के पास, हम वहां बैठक रख रहे हैं। आप सब लोग आमंत्रित हैं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं जोधपुर के आसपास के, जोधपुर संभाग भर के। कल शाम 5 बजे तक का बहुत समय होता है, आप संभाग में किसी भी जगह हो आप आ सकते हो। आप सबको रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारिए, और कल हम एक निर्णय लेकर उस जाजम से उठेंगे कि हमको इस आंदोलन को परसों किस दिशा में ले जाना है। ये फैसला करके हम उठेंगे, और कौन भाई कितनी क्या सहायता कर सकता है, कैसे सहयोग कर सकता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करके कल शाम को उठेंगे, और परसों सुबह से हम इस मूवमेंट को पश्चिमी राजस्थान में शुरू करने वाले हैं। बहुत पहले से बहुत देर हो चुकी। कल शाम 5 बजे का समय याद रखें, स्थान गौशाला मैदान के पास, रेबारी समाज छात्रावास, रायका समाज छात्रावास। आपको कल शाम 5 बजे आना है, और अपने आसपास के सारे लोगों को साथ लेकर आना है। जो भी हमारे समाज के आगेवान लोग हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वे जरूर पधारें और इस मीटिंग को सफल बनाएं। अधिकाधिक लोगों को मैं फोन और मैसेज कर दूंगा। ये सूचना आपको इसलिए दे रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये सूचना फैला सकते हैं, पहुंचा सकें, और अधिक से अधिक संख्या में जितने ज्यादा लोग आएंगे उतनी ही ज्यादा हम ताकत से आंदोलन के लिए परसों रोज जो भी तारीख वहां तय होगी उस तारीख को हम जाएंगे। और हमारे पास अब समय बिल्कुल नहीं बचा है। हम लोग एक दिन भी, 1 घंटा भी अगर व्यर्थ कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत ही गलत है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस मैसेज को, इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर ले, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये संदेश पहुंचा दें कि कल शाम 5 बजे स्थान गौशाला मैदान के सामने रेबारी समाज छात्रावास, रायका समाज छात्रावास में आपको सबको आना है, और हम वहां से निर्णय लेकर उठेंगे कि हमको परसों किस दिशा में आंदोलन ले जाना है। अब जो लड़ाई है पश्चिमी राजस्थान में शुरू करनी ही पड़ेगी। खैरात से जीती हुई लड़ाइयां और खैरात में मिला हुआ हक हमें सिर्फ शर्मिंदगी दे सकता है, हमें लज्जा दे सकता है, हमको हीन भाव दे सकता है। अगर स्वाभिमानी रेबारी समाज से अगर आप लोग आते हो तो आपको आना चाहिए, और सड़कों पे, पटरियों पे, शहरों में जहां जहां कूच करना पड़े वहां वहां कूच करिए। तब तो जाकर ये समझा जाएगा कि इस लड़ाई में आपका भी अहम योगदान था, आपकी भी आहुति थी इस यज्ञ में। अन्यथा ये समझा जाएगा कि आप लोग कायर हो, आप लोग निष्ठुर हो, आप लोग संवेदनाहीन हो, आप में बिल्कुल भी संवेदनाएं नहीं है। ये सरकार जो है ये गूंगी बहरी सरकार हो चुकी है। इस सरकार में बिल्कुल भी इन समाजों के प्रति बिल्कुल भी संवेदना बची नहीं है, और इन सब समाजों को लेकर ये पार्टी, कांग्रेस पार्टी, लगातार जो है सौतेला व्यवहार करती आई है, और वही नतीजा है कि अब भी कर रही है। जोधपुर
अशोक जी का गृह जिला है और हमको ये इस बार आंदोलन की लौ जोधपुर संभाग में जगानी ही पड़ेगी। मैं आप सबसे पुनः निवेदन करता हूं, कल शाम 5 बजे का समय याद रखें। छात्रावास का, गौशाला मैदान वाले छात्रावास में हम लोग मीटिंग रखेंगे। ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें। शुक्रिया, धन्यवाद। कल शाम को 5 बजे सारे लोग जरूर पधारें। धन्यवाद। राम राम। साथियों, जैसा कि आप सबको विदित है, एमबीसी की लड़ाई जो है वो लंबे समय से इस लड़ाई को शुरू से देखा जाए तो आज दिन तक हमारे समाज का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम रहा है, या यूं मानिए कि शून्य सा रहा है। एक खाली स्थान हमेशा से एमबीसी समाज में रबारियों के लिए रहा कि भाई वे लोग आएंगे, उनमें से कोई नेता आएगा जो समय समय पर जिस आंदोलन में भाग लेगा और इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को नई दिशा की तरफ ले जाने का प्रयास करेगा। मगर दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि इतने बड़े समाज में एक भी नेता, न पक्ष का न विपक्ष का, एक भी नेता सामने नहीं आया और न ही कोई नेता ने रबारी युवाओं के लिए, समाज के भविष्य के लिए कभी बात करी। वक्त वक्त पे जो है कुछ लोग काम करते रहे। आदरणीय मेरा राम जी जिसमें एक नाम है, उमेश सिंह जी एक नाम है, और भी समय समय पे लोगों ने बहुत ही कम जो है किया। मगर फिर भी मैं ये समझता हूं कि वे सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं, किंतु इस समाज की जो तादाद है, उस तादाद के मुकाबले जितने लड़कों के भविष्य को लेकर जो चिंतित समाज को होना चाहिए, उस तादाद में हम लोग चिंतित नहीं हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। मैं पिछले ये समझिए कि आप 1 महीने से जो महापंचायत हुई, उससे पहले से भी जो लंबे समय तक ये चीजें चलती रही कि आंदोलन होने वाला है, आंदोलन होने वाला है। आदरणीय कर्नल साहब जो हैं मूवमेंट को बड़े लेवल पर ले जाने वाले हैं। मगर मैं ये सोच के पहले तो पंचायत के चुनाव में बस था, उसके बाद जब मुझे समय मिला, मेरे साथी लोगों ने मुझसे कहा कि भाई आप लोग आप करिए इसमें, आप आगे आइए, आपने पहले भी 1-2 दफे किया है और आप करिए, आप कर्नल साहब के भी नजदीक में हैं, आप उनके संपर्क में लगातार रहते हैं, विजय भाई भी आपसे स्नेह करते हैं। तो मैंने इस बार ये कोशिश करी कि हम लोग और आरक्षण अधिकार मंच की टीम तो इसमें लगेगी ही, उसको करना ही होगा, जैसी भी उसकी क्षमताएं हैं, जैसे भी उसके संसाधन हैं। मगर क्या पता जो नई संस्थाएं बनी है, पूरे पिछले दिनों हमने सुना कि तमाम प्रदेश भर में जिला अध्यक्ष बनाए गए, तहसील अध्यक्ष बनाने की प्रक्रियाएं शुरू हुई, बहुत सारे नए नए नेता जो है निकल कर बाहर आ रहे हैं। कोई पंचायत समिति का चुनाव लड़ रहा है, कोई जिला परिषद का चुनाव लड़ रहा है, बहुत सारे सरपंच हमारे भाई बने। मुझे लगा कि कहीं से कोई व्यक्ति उठकर आए तो हमें एक काबिल कार्यकर्ता मिले, हमें एक काबिल नेता मिले, जिसको हम पुशअप करें, उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें और इस मूवमेंट को बड़े लेवल पर, व्यापक स्तर पर हम इसको फैला सकें। मगर दुर्भाग्य से मैंने बहुत सारे लोगों को फोन किए। यहाँ सोशल प्लेटफॉर्म पर नाम गिनाना भी अच्छी बात नहीं है। मैंने फोन किया, किसी ने कहा कि मैं आपको देर रात फोन करता हूं, अभी व्यस्त हूं, किसी ने कहा कुछ सोचते हैं, किसी ने कहा कि आप करिए, हम आपके साथ हैं। जैसी जैसी जिनकी भावनाएं थी वैसी वैसी बातें सब लोगों ने करी। और कर्नल साहब के वहां से भी लगातार मैं संपर्क में था, वे लोग बात कर रहे थे। कल रात को मेरी विजय भाई से बात हुई। तो तमाम षड्यंत्रों के बावजूद समूचा गुर्जर समाज डटा हुआ है पटरियों पर, उनके पंच पटेल डटे हुए हैं। और आप देखिए कि इतने वक्त तक तो कोई आपको ये नहीं कहता था कि भाई आप जो है 5% का फायदा खैरात में उठा रहे हो। अब वक्त के बाद, इस वक्त के बाद, इस आंदोलन के बाद अगर हमारी सक्रियता शून्य ही रही तो निश्चित तौर पे आने वाली पीढ़ियां कहेगी हमसे, और इस वक्त के लोग भी हमसे सवाल करेंगे कि साहब आपकी भूमिका क्या है इस आंदोलन में। और जब तक
खैरात में मिली हुई चीजें खाने की आदत पड़ जाएगी। मुझे लगता है कि समाज उत्थान अधूरा है, समाज का विकास अधूरा है। मुझे बहुत कष्ट है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी के, हमारे समाज के नेता विपक्ष में होने के बावजूद, आदरणीय ओटाराम जी, बहुत सारे आदरणीय हैं, मैं लिस्ट नहीं गिना सकता, इन सब में सर्वमान्य नेता आदरणीय ओटाराम जी है, मैं उन्हीं का नाम गिना देता हूं। एक स्टेटमेंट अगर पिछले 1-1.5 महीने 2 महीने से आया हो तो मुझे बता दीजिए। मुझे लगता है कि तमाम जो हमारी जो अग्रिम पंक्ति है वो संवेदना शून्य है। उन्हें आपके भविष्य से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी कितनी नौकरियां अटकी हुई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके कितने लड़के बेरोजगार बैठे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आने वाली नस्लों के बारे में, उनके